और क्या हाल चाल। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांग लिंग को बताया जाता है जिसने कि सिटू नान को एक बहुत ही शानदार जगह पर भेज दिया था जहां पर सिटू नान अब अपनी बॉडी को प्राप्त कर सकता है। अब वांग लिंग चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि जो सुजाकू प्लेनेट है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है और यहाँ पर तबाही आने वाली है, इसलिए मुझे इस प्लेनेट से निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलने से पहले मुझे सुजाकू क्रिस्टल की आवश्यकता पड़ेगी। वांग लिंग चलता है तो सोचने लगता है कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन इतने में वांग लिंग को याद आ जाता है कि अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सुजाकू क्रिस्टल को प्राप्त कर सके। इसलिए वांग लिंग चलता है तो एक बोतल को निकालता है और निकालने के बाद इस बोतल में ब्लड को देखने लगता है। अब जैसे वांग लिंग बोतल में ब्लड को दिखता है ना तो उसे आज से 500 साल पहले की एक बात याद आ जाती है कि उसने एक बॉडी देखी थी जो कि एक एंशिएंट बॉडी थी और वो बॉडी शायद जाइंट डेमन क्लैन की थी। तो हो सकता है कि और भी ज्यादा ब्लड उसे वहां से मिल जाए जिसकी सहायता से वो अपनी गॉड बॉडी को और भी ज्यादा बढ़ा सके। वांग लिंग समझ जाता है कि उसे अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो एंशिएंट गॉड ताओसी गॉड का जो लैंड है ना वहां से भी ताओसी उसे मारने के लिए जाएगा। बोला जाए तो अगर टासेन आजाद हो गया तो वो पक्का उसे मारने के लिए आएगा और वांग लिंग जानता है कि अगर टासेन उसे मारने के लिए आया ना तो सिटू नान भी उससे नहीं जीत पाएगा। इसलिए वांग लिंग समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। अब वांग लिंग चलता है तो एक दिशा में निकल जाता है, लेकिन निकलते ही समय रास्ते में जाते समय वांग लिंग की मुलाकात अचानक उसी बंदे से हो जाती है जो कि युनको जी का एक स्टूडेंट था। अब जैसे ही हमारा वांग लिंग बुड्ढे को देखता है ना तो हमारा वांग लिंग उसके पास आता है और यहाँ पर बातचीत करने लगता है। अब इसी के साथ सीन चिप होता है और फिर हमें लिटिल फेरी को बताया जाता है जिसका नाम मेसी था और मेसी एक ट्री की रक्षा कर रही होती है। तभी यहाँ पर 14वें नंबर का सुजाकू जुकुजी आता है और मेसी को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारे ठरकी बुढ़े जुकुजी वो भी आते हैं और पलक झपकते जो जुकुजी मेसी पर हमला कर रहा था ना उसे बीच में ही डिसॉल्व कर देते हैं। युनकुजी चलते हैं तो जुकुजी से कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब जब जुकुजी युनकुजी को देखता है ठरकी बुड्ढे को देखता है तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, इमोर्टल क्लैन सेकंड अनसेस्टर या फिर छोटे भाई। अब जब युनकुजी जुकुजी की बात सुनते हैं ना तो वो कह देते हैं कि तुम चाहो वैसे मुझे बुला सकते हो। अब इनके बीच यहाँ पर तगड़ी बातें होती हैं। युनकुजी चलते हैं तो आधे आधे प्लेनेट की कहते हैं कि आधा प्लेनेट तुम हमारे इमोर्टल क्लैन को दे दो, आधा प्लेनेट तुम रख सकते हो, इससे हम दोनों का फायदा होगा। लेकिन जुकुजी चलता है तो वो युनकुजी की कोई भी बात नहीं सुनता, यह कहकर कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद बताऊंगा यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें युनकुजी को बताया जाता है जो कि यहाँ पर जितने भी इमोर्टल क्लैन के वॉरियर है ना उन्हें धरती के नीचे भेज देती है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सकें। और जो युनकुजी है ना उनके सामने एक और बुड्ढा प्रकट होता है और जो बुड्ढा था इमोर्टल क्लैन का फर्स्ट बुड्ढा, बोले जाए तो फर्स्ट एंसेस्टर। अब इनके बीच भी यहाँ पर आपस में बातचीत होने लगती है। युनकुजी चलते हैं तो सामने वाले बुड्ढे से कह देती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान विफल हो गया। अगर इमोर्टल क्लैन थोड़े समय के लिए और बाहर नहीं आता तो शायद मेरे प्लान के हिसाब से जो अगला सुजाकू था वो मेरे 4 स्टूडेंट में से ही एक बनता और अगर एक बनता तो इमोर्टल क्लैन आराम से कहीं पर भी रह सकता था क्योंकि पूरा का पूरा सुजाकू प्लेनेट एक हिसाब से फिर हमारे ही कंट्रोल में रहता। अब जब युनकुजी ये सारी बातें फर्स्ट बुड्ढे को बताती है ना तो बुड्ढा भी समझ जाता है कि शायद उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी सुजाकू प्लेनेट पर हमला करने की। अब इसी के साथ सीन चिप्ट होता है और फिर हमें दोबारा से वांग लिंग को बताया जाता है जो कि सुनटाई से अभी भी बातचीत कर रहा होता है। सुनटाई चलता है तो बहुत सारी बातें हमारे वांग लिंग को बता देता है और वो बातें मैंने आपको मेरी जो नोवेल वाली वीडियो है ना उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है और इसमें भी बताई है एपिसोडों में, तो मैं वो नहीं बताऊंगा तो आगे बढ़ती हैं। अब वांग लिंग समझ जाता है कि जो युनकुजी है ना वो इमोर्टल क्लैन के सेकंड बुड्ढे हैं और युनकुजी के टोटल 4 स्टूडेंट हैं और युनकुजी 4 में से एक स्टूडेंट को सुजाकू बनाना चाहती हैं। सुनटाई चलता है तो वांग लिंग से कहने लगता है कि तुमसे युनकुजी मिलना चाहती हैं। वांग लिंग चलता है तो मना कर देता है कि मुझे सुजाकू बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं युनकुजी से भी नहीं मिल सकता। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, फिलहाल के लिए सारी बातें छोड़ो, मुझे जाना है। अब भाई साहब यह कहकर हमारा वांग लिंग चलता है तो निकल जाता है और जाऊ कंट्री में जो कॉर्पस की ब्रांच है ना यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम काउ डू था। अब इतने में हमें वांग लिंग को बताया जाता है जो कि अदृश्य होकर यहाँ से जा रहा था, लेकिन जो काउ डू है ना वो हमारे वांग लिंग को महसूस कर लेता है। अब जैसे ही काउ डू वांग लिंग को महसूस कर लेता है तो वांग लिंग को इस बात का पता चल जाता है। काउ डू चलता है तो उसे भी इस बात का पता चल जाता है कि उसने शायद गलत बंदे को देख लिया, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर आवाज गूंजती है कि तुम किस प्लेनेट से हो। काउ डू चलता है तो अपना नाम
नाम, परिचय सब कुछ वांगलिंग को बता देता है। अब जब वांगलिंग काउडू के मुंह से टियान युन प्लेनेट सुनता है कि ये काउडू टियान युन प्लेनेट से है तो वांगलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वांगलिंग चलता है तो काउडू को 100 सालों के लिए अपना गुलाम बना लेता है कि अगर 100 सालों तक तुम मेरे गुलाम बनकर रहते हो ना तो मैं तुम्हें एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बॉडी गिफ्ट कर दूंगा। इसलिए काउडू चलता है तो वो भी वांगलिंग की बात मान जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो काउडू को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में रख लेता है और एक बॉडी के पास आ जाता है कॉफिन के अंदर। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही विशाल बॉडी डली हुई देखने को मिलती है जो कि फॉर्मेशन से बंधी हुई थी। वांगलिंग चलता है तो बॉडी को नजरअंदाज करता है और बॉडी का ब्लड निकालने लगता है। इतने में बॉडी की मुंह से आवाज निकलती है कि लड़के मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही खास रिजल्ट दूंगा। वांगलिंग चलता है तो आवाज को नजरअंदाज करता है और लगातार ब्लड निकालता रहता है। और भी आवाज आती है कि बच्चे अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। वांगलिंग चलता है तो ये वाली आवाज को भी नजरअंदाज कर देता है। एक बार और आवाज आती है कि बच्चे मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपने सिर पर बैठा कर रखूंगा, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब जब वांगलिंग ये वाली आवाज सुनता है तो वांगलिंग ब्लड निकालता रहता है लेकिन बुड्ढे की बात भी सुनता रहता है। बुड्ढा चलता है तो अपनी सारी पहचान वांगलिंग को बता देता है कि मैं जाइन डायमंड क्लैन का सेकंड बुड्ढा हूँ और मुझे कॉप्ट सेक्ट के एक एल्डर ने धोखे से पकड़ लिया था और यहाँ पर उसने मुझे कैद कर दिया। तब से मैं यहीं पर तड़प रहा हूँ, मुझे तुम आजाद कर दो, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास इनाम दूंगा। अब जब वांगलिंग बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वांगलिंग जानता है कि बुड्ढा आजाद होते ही उसे मार सकता है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज करता है और यहाँ से निकल जाता है। बुड्ढा चलता है तो चिल्लाता रहता है कि बच्चे मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लेकिन वांगलिंग चलता है तो नजरअंदाज करके निकल जाता है। अब इतने में वांगलिंग कॉर्प सेक्ट से निकल ही रहा होता है। तभी अचानक वांगलिंग दिखता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है। वांगलिंग देखता है कि सामने एक लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लड़की चलती है तो वो भी जब वांगलिंग को दिखती है तो वो हैरान हो जाती है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल और अभी तक एक भी लड़की को टेस्ट नहीं किया। लड़की चलती है, मेसी चलती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और स्वयं वांगलिंग के करीब आकर वांगलिंग से कहने लगती है कि लड़के तुम्हारा क्या ख्याल है। वांगलिंग चलता है तो परेशान हो जाता है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, अचानक मैं कहां पर आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन स्टोरी थोड़ी सी घूम गई है। नोवेल वाली वीडियो को देख लेना, आपको एकदम डिटेल्स में समझ में आ जाएगी। और टेंशन मत लो, कल 10 बजे तक आपको मतलब कि रात के 10 बजे तक आपको नोवेल वाला वीडियो भी मिल जाएगा। टेक केयर, बाय।